अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट में चंद रोज़ कबल एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि एक पूरे ख़ानदान पर ऐसी क़यामत टूटी कि सनाह ने मुस्तफ़ा को बेदर्दी के साथ मर्डर कर दिया गया। क्यों मर्डर किया गया, कैसे मर्डर हुआ, क्या क्या वजूहात थी, वो तो हम आपसे डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले तो हम आपको सुहेल कादरी का तारुफ करवा दें। सरकार की बातें तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमगार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हसनैन की हो बरोस घर की हो बातें, ज़हरा अली की हर रंग में है सीरत और किरदार की बातें, सरकार की बातें। काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। हमारे साथ इस वक्त सुहेल कादरी मरहूम के वालिद मुहतरम मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। हम इनके साथ बात करते हैं कि क्या मामला हो गया, इनको क्या लगता है, कैसे हुआ, किसने किया और इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपके कितने बेटे हैं? माशाअल्लाह मेरे 4 बेटे और 3 बेटी हैं। इसका नंबर तीसरा नंबर था। कैसा था, घर में कैसा था? कि अगर मैं कहूँ कि वो बहुत हसीन था तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो बहुत नरम दिल था, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहूँगा इश्क़ रसूल उसमें कितना था, तो मैं समझता हूँ कि अपने हिसाब से बेशुमार था। सुबह और शाम नबी पाक की सनाख़ानी, अहले बैत की सनाख़ानी, अहले बैत का ज़िक्र करना उसकी ज़िंदगी का मामूल था। दूसरा ये था कि वो गरीब परवर था। जिस दुकान पे उसका मर्डर हुआ, वो दुकान आपकी अपनी है? अपनी तो मेरी नहीं है, वो मालिक और ही हैं, लेकिन उन्होंने जब से मेरे साथ वो काम शुरू किया है फ्रेंचाइज, वो घर की तरह मेरे साथ है। ठीक है। वहाँ पे आप बैठते थे ज़्यादा कि सुहेल बैठता था? वो ये था कि जैसे टीम के अंदर एक रिजर्व खिलाड़ी होता है, जी जी, जब चाहे उसे बुला लेते हैं। उसने प्रोग्राम करना होता तो मुझे बुला लेता है। फिर उसकी अपनी जो ना ज़िंदगी सी, वो तो कहीं पे जाना, महफिल पे जाना, घर में आना, किसी दोस्त से मिलना, लेकिन बिल्कुल ही सीधी और सिंपल उसकी ज़िंदगी थी। कि कभी आपने कोई सुना हो सुहेल का किसी के साथ झगड़ा हुआ, सुहेल किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व आपने सुना हो, देखा हो, आपने कभी झिड़का हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? इसी चीज़ के ऊपर जो मेरे अंदर जो दर्द है, जो मैं रो रहा हूँ, जो मेरे अंदर का जो गम है, वो यही चीज़ है कि मैंने पूरी ज़िंदगी उसकी ज़ुबान पे गाली नहीं सुनी। यही बात है कि वो हर एक से अच्छे तरीके से मिलता था। वहाँ जो आप जहाँ पे दुकान है, इर्द गिर्द से उन लोगों से पूछे तो इनका अच्छा मसला था। हर एक ज़ुबान पे यही था कि सुहेल ये कैसे हो गया, उसके साथ ये कैसे हो गया। मुझे लोग ये कहते थे कि तुम सुहेल कादरी के, आप सुहेल कादरी के वालिद हैं। मेरे लिए ये बड़े इज़्ज़त की बात है। जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, एक तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान बताए जा रहे हैं कि उनका पहले भी रिकॉर्ड था। एक चैम गोइयों, एक तरफ ये भी इंफॉर्मेशन निकली स्टार्ट में शायद उन्होंने नाम लिया कि ये किसी लड़की का मामला था, इस वजह से उन्होंने आके हमला किया, और दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने चेंज ये कर दिया कि नहीं हम डकैती करने आए थे, और डकैती के दौरान मज़ामत हुई तो हमसे फायर लग गया। ये जो बात अपनी लड़की के हवाले से की है, तो उसका मेरे पास तो ये बात है ये कि वो इतना ज़्यादा औरत से घबराता था, वो नर्वस हो जाता था, बल्कि जहाँ औरत का नाम होता था ना, वहाँ से वैसे ही वो खिसक जाता था। एक तो ये बात है। दूसरा ये मेरे भाई जो आए हैं, उन्होंने ये बात उससे खुद ज़बानी जो सुनी है ना, वो ये डकैती वाला मामला है। ये जो उसने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने उसे जो बताया ना, उसने यही बताया कि बेटा जो था ना, वो ऐसे हम गए हैं, हमारा इरादा था डकैती का, हम जब उधर गए हैं तो मेरे पीछे वाले लड़का जो है उसने मुझे कहा कि अपना यहाँ पे जो है ना
काम वारदात करे। जी ठीक। तो वो अगले जिसने ये गोली चलाई है। अभी उधर ड्यूटी करते थे आप भी, मुकम्मल टाइम भी देते थे दुकान को, कि दुकान के अंदर भी कोई असला था कि वो अंदर आए हैं तो एक ये भी बात निकली है तो सुहेल ने गन उठाई है? नहीं मैं वो तो आपको उन्होंने डर के मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो गन जो थी ना वो चूँकि काफ़ी पुरानी थी, ठीक है, इंतज़ामिया ने कहा है कि उसको सही करवा के ना यहाँ पे गार्ड, ठीक है, उसको हमारे गार्ड हैं साथ में, उनको बुलाया, उन्हें वो वहाँ से अंदर से ला के ना उनसे चेक करवाई। उन्होंने कहा ये तो काफ़ी जो है ना ख़राब है, ठीक है, इसको वहाँ से सही करवानी पड़ती है। तो वो मेरे हाल एक दिन पहले का वाक़या, तो वो वहीं वो जो ना काउंटर के नीचे जहाँ काम करते हैं वहाँ पड़ी होती थी, वो बाहर वाले को नज़र भी नहीं आती। से भी जो ना नकारा थी नीचे पड़ी होगी, तो वो सिर्फ 2 लफ्ज़ी को बात मुमकिन है मेरे ज़हन में। हमने जो फुटेज देखी ना 30 मेरे ख्याल से 17 से 18 सेकंड के अंदर, हाँ वही वो बताते हैं कि हमने वो उनसे डकैती का मुतालबा किया है, तो उन्होंने हमारी जो है ना उन्हें ये चीज़ महसूस की है कि मैं क्यों दूँ आपको पैसे, ऐसी को बात उसके साथ 2 लफ्ज़ी जो है ना हुई है, ये बात है। तो उसने कहा कि क्या कर लोगे। या सकता है जो मुलजिमान बताए जा रहे हैं उनका ताल्लुक है गोदपुर से, आप लोग इधर रहते हैं, दूर दूर तक एक दूसरे के साथ कोई मेल जोल या कोई इस तरह का मामला नहीं हो सकता कि कभी लड़ाई झगड़ा हो गया हो कि किसी ने कह दिया हो कि मैंने तुमको नहीं छोड़ना, इस तरह का कोई मामला नहीं। मतलब वो क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने अपने ऐसे ही मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बुरा करने आए थे। मैं समझता हूँ कि ये सियालकोट का हमारा पुरअमन शहर था, पुरअमन लोग थे, इसको कोई नज़र लग गई है, नज़र लग गई। कुछ देर पहले से जो ना 2-4 माह से ये वारदातें, ये छीना छानी, ये मामला शुरू हो गए थे। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने उसी हवाले से दोबारा गार्ड को रखने के लिए जो है ना दोबारा कंपेन की है। हमने उसकी तमील भी की है, लेकिन वो निकाल के गार्ड छुट्टी पे था, हमने उसको सीधा करने की जो ना सही करने की कोशिश, अभी वो टाइम ही नहीं हमें मिला, तुम्हारे साथ ये हो गया। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधों पर उसकी औलाद का जनाजा होता है। तो ये जनाजा उठाने वाले वालिद मोहतरम से हमने बात तो की, वालिद के साथ साथ वो प्यारा सा बच्चा भी मौजूद है जो सुहेल की जान था, मतलब हर जगह पर उसको सिखाना, उसको लेके जाना, उससे मोहब्बत करनी, वो उसका छोटा भाई था। हम थोड़ी सी बात उससे भी करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन भाई, आप बताएं अपने भाई के बारे में, आप क्या कहेंगे? मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, के अंदर कोई खामी नहीं थी, जहाँ भी जाना उसने मुझे साथ लेके जाना, मेरे बगैर कुछ काम करता नहीं था, जो सा भी काम करना उसने मेरे साथ करना, जिस जगह भी जाना उसने मुझे साथ लेके जाना। अल्लाह पाक आपके भाई को की मग़फ़िरत फरमाए, उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। सनाहन मुस्तफ़ा था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि नबी की तारीफ़ करने वालों के आगे क्या मकाम होंगे। सुना है आपको भी उसने नाथानी सिखाई? जी, मैं भी साथ ही जाता था, मैं भी उसके साथ ही पढ़ता था। आप कुछ सुनाएंगे? इससे बढ़कर नहीं है राज कोई और ज़िया, कोई और ज़िया, या रसूल अल्लाह, लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। सुहेल को याद करते करते यहाँ पर उसके छोटे भाई ने मतलब इसको उसकी शबीह कहा जा सकता है कि जो इतने खूबसूरत अंदाज में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातों के गजरे निछावर किए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसकी नात सुन के सब ने सुहेल को तो याद किया, लेकिन इसने भी एक दफ़ा फिर सबको रुला दिया। हर आँख यहाँ पर अश्क बार ही नज़र आ रही है। हसन, ये बताएं कि जब आपको पता है मतलब लास्ट टाइम जब सुना है कि आपके भाई पर उन्होंने हमला किया, तो सुना है उस वक़्त भी वो नात पढ़ रहा था, मतलब इतनी मोहब्बत थी उसको नात से। उस टाइम वो नमाज़ पढ़ के साथ नहीं अपनी चेयर पे बैठा है तो नात ही सुन रहा था। जब उसकी जान निकले तब भी नात भी सुन रहा था। हमने जाके नात बंद की।
اچھا موبائل پہ اس وقت نعت لگی ہوئی تھی؟ موبائل پہ بھی نعت لگی ہوئی تھی. نماز پڑھنے سے 2 منٹ پہلے اس نے کیا نام ہے یہ نعت شیئر بھی کی تھی سب کو. سنتا پاک سنتا قاتلوں کو شرم نہیں آئی کہ نعت سنتے سنتے انہوں نے بھی تو سنا ہوگا کہ یار نعت لگی ہوئی ہے, کچھ شرم کرنے, کچھ حیا کرنے. جب اس کو جا کے اٹھایا تھا تب بھی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا, ساتھ میں موبائل پہ نعت ہی چل رہی تھی. تو ساری زندگی کا صدمہ ہے آپ کی فیملی کے لیے. ہم بھی آپ کے اس وقت تو برابر کے شریک ہیں, لیکن آپ نے نعت سناتے سناتے ایک مصرع ایسا بول دیا جو آپ کے بھائی پہ پورا فٹ آ گیا کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. کیا تھا وہ, ایک دفعہ پھر جب کہ سنا دیں. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا, کوئی اور ضیا تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. حسن بھائی یہ تو فکرہ فٹ آ گیا آپ کے بھائی پہ. آپ کو تو جو ہے نا ایک ایسا افسردہ موقع ہے کہ یہاں پہ آپ کے بھائی کی بخشش کی مبارکباد بھی بنتی ہے کہ لوگ بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں بخش دینا. لیکن آپ نے جیسی اس کی موت ہمیں بتائی ہے, نعت سن رہا تھا, نماز پڑھ کے آیا, جب اس کی وفات ہوئی, اس کو موت تو نہیں کہیں گے ہم, تو اس کو شہادت کہیں گے کہ شہید تو زندہ بھی ہے. مطلب جب وہ نماز پڑھ کے آیا, نعت سن رہا تھا, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف سن رہا تھا, اس نے شعر بھی کی, کرتے کرتے نعت کا کلپ بھی بنایا. اور جب اس کی میت وہاں پر پڑی تھی اس وقت بھی اس کے موبائل میں خون میں لت پت تھا, لیکن موبائل پر نعت چل رہی تھی. تو یہ تو بخشش کے پروانے نظر آ رہے ہیں. اس سے زیادہ نہ ہم میں بات کرنے کی ہمت ہے. اس کے اور بھی بھائی ہیں لیکن ہماری ہمت جواب دے گئی. اب نہ تو سوال کرنے کی سکت ہے اور نہ جواب سننے کی. یہاں سے ہم تو اجازت ہی چاہیں گے. یہاں سے اس جگہ سے دعاؤں کے ساتھ سہیل کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ اس کو جنت نصیب فرمائے, اور اپنے پیارے محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں پڑھنے والے نعت خواں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے. اور اس جگہ سے یہاں سے اپنے بھائی ندیم غوری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.